सर 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को 12 बजे दिन में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा लापता हो गया। तो 4 तारीख को मैंने जक्कनपुर थाना पहुँचे, बारा बाबू से मैंने मिले। नहीं, पहले मैंने मुंशी जी से मिले। मुंशी जी को मैंने पूरे घटना से अवगत कराया। तो मुंशी जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किए जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। बोलने वाली बात नहीं है क्योंकि पब्लिक के बीच में अभद्र व्यवहार रहा। कार्रवाई नहीं करी गई है सर। और मेरा बच्चा, मुझे शक है कि मेरे बच्चे को मार दिया गया है सर। विदेशी नंबर से फ़ोन आ रहा था। उस पर मुझे बोला गया है कि बहुत अशब्द भाषा का प्रयोग करके तुम कानून का सहारा लिया, तुम बच्चा को खोज के दिखा दो। बच्चे का हत्या हो चुका है सर। हम तुम मुझे पूरे अपना विश्वास खो चुके हैं। अब तुम प्रशासन से विश्वास खो चुके हैं सर। बच्चे की बात है सर। एक बाप जब कोई होता है ना सर, तो दर्द फिर नहीं बता सकते सर, अभी नहीं बता सकते। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। पटना में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति की वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक माँ और उसके बच्चे का अपहरण कर लिया जाता है। वो पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे कि क्या है इस कहानी के पीछे की दास्तान। हमारे साथ पीड़ित खुद मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या कुछ घटनाएं घटित हुई है और क्या कुछ ये आगे करने वाले हैं। क्या कुछ घटना, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि रहने वाले कहाँ के, क्या नाम? सर मैं पोस्टल पार्क रोड नंबर 1 नियर कैनरा बैंक के पास रहता हूँ। और सर मेरे एक दुकान है बाबू सिंगार सदन करके, बिगरापुर शहीद गणेश गैस एजेंसी के पास, जो दुकान मेरी पत्नी चलाती थी। तो सर 3 तारीख की बात है। 3 तारीख को 12 बजे दिन में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा लापता हो गया। तो सर मैंने इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया कि हो सकता है कि अगल बगल कहीं गई होगी। तो 4 तारीख को मैंने जक्कनपुर थाना पहुँचे, बारा बाबू से मैंने मिले। नहीं, पहले मैंने मुंशी जी से मिले। मुंशी जी को मैंने पूरे घटना से अवगत कराया। तो मुंशी जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव किए जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। बोलने वाली बात नहीं है क्योंकि पब्लिक के बीच में अभद्र व्यवहार रहा। बहुत सारी ऐसी बातें वो बोले जो मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। पूरी तरह से ये आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ जक्कनपुर थाना में जो है अमर्यादित भाषा का भी? जी, मुंशी जी के द्वारा मेरे साथ बहुत अनाप शनाप बातें करी गई। लेकिन SHO साहब से मैंने फिर 5 तारीख को मिला जाके। तो 5 तारीख को SHO साहब को मैंने आवेदन फिर सौंपा, लेकिन लेने से मना कर दिए। तो लास्ट में मुझे हर जगह बात समझते, जब मजबूरी में फंसता लोग बहुत कुछ आगे होता। मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, मतलब जक्कनपुर थाने से आपको पूरी तरह से निराशा हाथ लगी? पूरी तरह से निराशा हाथ लगी। मैं तो यही बोलूँगा ना, पूरी तरह से, क्योंकि मेरा आवेदन नहीं लिया गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। इसके बाद सर मैंने अपने एक फ्रेंड और वकील साहब के माध्यम से मैंने स्पीड पोस्ट का काम प्रक्रिया स्टार्ट किया, जो मैंने पटना सीनियर SSP साहब, सिटी SSP साहब, सदर DSP साहब और बिहार सरकार जहां तक DGP साहब तक को मैंने 5 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने का काम किया। फिर भी इस पर हमको क्विकली एक्शन नहीं दिखी। तो मैंने फिर सर 7 तारीख को सीनियर SSP साहब से मिले और सिटी SSP साहब से मिले, जिसमें मैं सीनियर SSP साहब और सिटी साहब को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरा हेल्प किए हैं। मैं किन्हीं पे आरोप नहीं लगाना चाहता। नए नवनियुक्त जो SSP है मानव जी, जी, वो मेरा हेल्प किए हैं इसमें। जी, मेरा हेल्प किए हैं। जो मेरे सामने उन्होंने चैम्बर में बुला के मुझे थाना SHO साहब को फ़ोन लगाया और बोले इस पर टेक्निकल सपोर्ट लेके कार्रवाई किया जाए। लेकिन फिर भी सर 9 तारीख तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं, 9 के आज तक कोई कार्रवाई नहीं बोलेंगे हम तो, कोई कार्रवाई नहीं करी गई है सर। और मेरा बच्चा, मुझे शक है कि मेरे बच्चे को मार दिया गया है सर। मतलब आपकी पत्नी और बच्चे का जब किडनैप हुआ था, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, दुकान पर से कितना वक्त रहा? सर दिन के तकरीबन 12 बज रहे थे। और इसके बाद सर 5 तारीख को तकरीबन दिन में 12 बजे एक व्हाट्सअप कॉल आया, जो 5 लाख रुपया लेके तुम दिल्ली एयरपोर्ट आ जाओ, दूंगा अन्यथा मार दूंगा। इसके बाद मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं कि 9 तारीख को रात में तकरीबन 8:22 में कनाडा के नंबर से फ़ोन आ रहा था, जो मेरे नंबर समझ में नहीं आ रहा था। विदेशी नंबर से फ़ोन आ रहा था। उस पर मुझे बोला गया है कि बहुत अशब्द भाषा का प्रयोग करके तुम कानून का सहारा लिया, तुम बच्चा को खोज के दिखा दो। बच्चे का हत्या हो चुका है सर। हम तुम मुझे पूरे अपना विश्वास खो चुके हैं। अब तुम प्रशासन से विश्वास खो चुके हैं। अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। तो मैं कानून के लिए दर का ठोकर खा रहा हूँ। कभी कोर्ट, कभी थाना, कभी SSP साहब, कभी DSP साहब, मैं ठोकर खा रहा हूँ सर। क्या नाम था पत्नी और बच्चे का? पत्नी का नाम सोनी झा है, मेरे बच्चा 4 साल का बिल्लू झा है, मेरा नाम नटराज झा है। मतलब प्रशासन की तरफ से जो ये सुस्त कार्रवाई चल रही है, इससे काफ़ी हताशा हाथ लग रही है सर। बच्चे की बात है सर। एक बाप जब कोई होता है ना सर, तो दर्द फिर नहीं बता सकते सर, अभी नहीं बता सकते सर कुछ हम। आज सिविल कोर्ट पहुँचे हैं आप? जी, हम तो अब आगे की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कोर्ट से केस कर रहे हैं? वो अभी हमने प्लान नहीं किए, लेकिन बाद बाकी तो हम कानून का हर एक दरवाज़ा खटखटाएंगे। हो सकता है मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं पेशा से टेक्निकल इंजीनियर हूँ। तो क्या लगता है कि मतलब कि आपके पुलिस जो कार्रवाई कर रही है जिस तरीके से, मिलना संभव लग पा रहा है? अब सर जब मिल जाए तो भगवान भरोसे, मैं तो अभी लेके चला हूँ। भगवान भरोसे हूँ अभी तक। जब तक मेरी पत्नी बच्चा मुझे नहीं मिलता तो मैं भगवान भरोसे हूँ सर। क्या बोलूँ प्रशासन पे सर। 3 तारीख का मैटर, आज मैं 13 तारीख में 10 दिन बीत गए सर। क्या मैं बोलूँ प्रशासन पे।
तो निश्चित तौर पर काफ़ी समय बीत चुका है और उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी दिनों से घर से गायब हैं और कानून का तमाम दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया, लेकिन थाने से तो निराशा हाथ लगी ही, लेकिन अब तक कोई टेक्निकल सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है पटना पुलिस से। और इनको विदेशी नंबरों से भी अब थ्रेट्स आने लगे, रैंसम के लिए कॉल आने लगे। क्या है इस पूरे कहानी के पीछे का जो राज छुपा है, वो तस्वीरें क्या कुछ निकल कर सामने आती है? क्या पटना पुलिस इस पर तत्पर कार्रवाई करेगी और उनके हाथ क्या कुछ लगने वाला है? क्या इनकी पत्नी और बच्चे को सकुशल बरामद कर पाएगी पटना पुलिस? ये तस्वीरें अभी देखने को बाकी है। ये तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।